हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, बीडीआई। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल स्केल है डिप्रेशन का। ये एक ऐसा टूल है जो डिप्रेशन के सिम्टम को असेस करने के लिए यूज होता है। अब इसका जो इस्तेमाल है दुनिया भर में होता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स यूज करते हैं इसे, जिसे डायग्नोज करने में मदद मिलती है। अब किसी शख्स को डिप्रेशन है या नहीं, और अगर है तो उसकी वो किस सीवियर लेवल पर है। अब हम बीडीआई के हर पहलू को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी बीडीआई। अब जो बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी है, इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो डॉक्टर एरन टी बेक थे। 1961 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब डॉक्टर बेक एक वेल नोन साइकेट्रिक्स हैं जिन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी के फाउंडेशन भी रखा। अब उन्होंने बीडीआई को डेवलप किया था ताकि वो डिप्रेशन के सिम्टम्स को असेस कर सके और एक्यूरेट डायग्नोज दे सके। अब बीडीआई ने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक रिलायबल और वैलिड टूल दिया जिससे वो पेशेंट्स के डिप्रेशन को मेजर कर सकते हैं। फिर आता है हाउ टू बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी इज यूज। अब बैक डिप्रेशन जो है इन्वेंटरी का इस्तेमाल डिप्रेशन की सिवियरिटी मतलब सिवियर लेवल को एक्सेस करने के लिए होता है। अब इसमें 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो पेशेंट्स की इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स को जज करते हैं। अब हर क्वेश्चन का स्कोर दिया जाता है और स्कोर्स के जरिए डिप्रेशन की जो सिवियर लेवल को मेजर किया जाता है। अब ये टेस्ट आपके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मतलब जो आपके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो ले सकते हैं और हर क्वेश्चंस का जवाब देना जरूरी होता है। एग्जांपल देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाता है आप कितनी देर तक उदास फील करते हैं, तो आपका ऑप्शन आप दिए जाते हैं जैसे कि कभी नहीं, कुछ दिनों तक, बहुत ज्यादा। आप अपनी हालत के मुताबिक जवाब देते हैं और उसके बाद स्कोर मिलता है जो डिप्रेशन के लेवल को इंडिकेट करता है। फिर आता है इंटरप्रेटिंग द बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी। अब बीडीआई का इंटरप्रिटेशन स्कोर पर डिपेंड करता है। जब आप टेस्ट कंप्लीट करते हैं तो आपको एक स्कोर मिलता है जो ये बताता है कि आपका डिप्रेशन किस लेवल पर है। अब 0 से 13 तक है तो नॉर्मल या माइल्ड डिप्रेशन होता है, इसको हम कहते हैं। 14 से 19 है तो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन होता है। अगर 20 से 28 है तो मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन होता है। अगर 29 से 63 है तो ये सीवियर डिप्रेशन होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपका स्कोर 22 है तो इसका मतलब है कि आप मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में। ये चीज समझ आई आपको। फिर आता है आइटम्स ऑन द बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी। अब बीडीआई के 21 आइटम्स हैं जो अलग अलग डिप्रेशन के सिम्टम्स को कवर करते हैं। अब इन आइटम्स में इमोशनल, कॉग्निटिव और फिजिकल सिम्टम्स शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कितनी देर तक नींद नहीं आती, आपकी सेल्फ स्टीम कैसी है, आप कैसे फील करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। अब हर जो क्वेश्चन है में डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको अपने हालात के मुताबिक चूज करना होता है। फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ द बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी। अब बीडीआई के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सेल्फ रिपोर्टिंग बेस। अब बीडीआई में पेशेंट्स को अपने सिम्टम्स को असेस करना होता है और ये कभी कभी बेस्ड हो सकता है, मतलब कल्चरल डिफरेंसेस। अब हर कल्चर में डिप्रेशन के सिम्टम्स अलग तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं, इसलिए बीडीआई का जो रिजल्ट है हर कल्चर में इक्वली एक्यूरेट नहीं हो सकता। नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल्स। याद रखिएगा, बीडीआई सिर्फ एक स्क्रीनिंग टूल है, डायग्नोस्टिक नहीं। इसका यूज किसी प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से करवाया जाना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, और ये प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं। हाउ टू रिलायबल इज द बीडीआई। अब बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी का जो रिलायबिलिटी काफी हाई है। स्टडीज ने ये कंफर्म किया है कि बीडीआई को मल्टीपल ऑकेशंस पर यूज करना कांस्टेंट रिजल्ट देता है। इसका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट्स जो है 0.85 से ज्यादा होता है, जो काफी अच्छा कंसिडर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।